करुणा शीतल हृदयं पयोत विहत मोहतमं सनरामन लोक गुरुं वंदे सुगतं गति विमुक्तम्। अर्थात जिनका हृदय करुणा से शीतल है, जिन्होंने संसार के अंधकार को नाश किया, उस लोक गुरु महागुरु भगवान बुद्ध को मैं सर्वप्रथम नमन करता हूँ। इसी प्रकार धर्मराजा सम्राट अशोक परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। इसी प्रकार इस देश में जन्मे उन सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को जिन्होंने देश में समतामूलक समाज की स्थापना में अपना योगदान दिया है, उन्हें भी नमन करता हूँ। बंधुओं, आप सभी लोग जानते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हर तरह की विषमताओं से घिरा पड़ा था। उसी समय भगवान बुद्ध का प्रादुर्भाव होता है। भगवान बोधि लाभ करने के बाद सारनाथ में पहला उपदेश देते हैं। बुद्ध कहते हैं, चरत विख्वे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। अर्थात हे भिक्षु, बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के सुख के लिए, लोक पर अनुकंपा करने के लिए विचरण करो। भगवान बुद्ध के पहले संदेश में ही, पहले उपदेश में ही हमें समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व का बड़ा आदर्श दिखाई देता है। भगवान बुद्ध के भिक्षुओं ने तथागत के उस आज्ञा का अक्षर से पालन करने की दृष्टि से अपना सब कुछ न्यौछावर कर बहुजनों का हित कैसे हो, बहुजनों का सुख कैसे हो, इसी चिंतन में दिन रात डूबे रहे। पवित्र धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने जलस्थल की यात्राएं की, बर्फीले पर्वतों और बालू के कांतारों को पार किया, सभी विपत्तियों को सहन किया। महावस्तु नामक ग्रंथ में पढ़ने को मिलता है कि जब इस देश के व्यापारी दूसरे देशों में वे व्यापार के लिए जाते थे, तो भिक्षु लोग उनसे जाकर के आग्रह करते हैं कि जब तक आप वहाँ अपना सामान बेचेंगे, लाने के लिए सामान खरीदेंगे, तब तक हम वहाँ धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। बहुत सारे भिक्षु व्यापारियों के साथ चल देते थे। जब वह व्यापारी समुद्र मार्ग से जाते हैं तो कभी कभी समुद्र के जो जंतु है अपने सुड़ों से, अपने टकरों से नाव को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। नाव के डूबने का खतरा मंडराने लगता है। तो उस समय व्यापारी जहाज को हल्का करने के लिए सामानों को न फेंक करके भिक्षुओं को एक एक करके फेंक देते थे, जो उन जलजीवों का आहार बन जाते थे। ऐसी विषम परिस्थितियों को झेल करके भी भिक्षु सदम का प्रचार प्रसार करते रहे। सदम को मानने वालों बड़ा उत्साह होता है। यह सदम जिन जिन देशों में गया, वहाँ उसका जो प्रचार प्रसार हुआ, इसका कारण केवल राजकीय प्रभाव नहीं रहा है, बल्कि हमारी अपनी आध्यात्मिक शक्ति तथा श्रेष्ठ प्रचार पद्धति ही रही है। भगवान बुद्ध का धर्म जिन जिन देशों में गया, उनका जो शीघ्रता से प्रचार प्रसार हुआ। जब हम बर्मा और श्रीलंका और एशिया के सभी बौद्ध देशों के बारे में चर्चा करते हैं, तो वहाँ के इतिहासकार बताते हैं कि बुद्ध हम आने के पहले हम पशुओं जैसे थे, हम जंगली थे। आज बुद्ध हमारे देश में नहीं है और हम पशुवत जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। आज यहाँ आए दिन चोरी, हत्या, बलात्कार, अवैध धंधों का व्यापार दिन प्रतिदिन की वृद्धि पे है। साथ ही भारत अनगिनत मिथ्या धारणा और अंधविश्वासों का केंद्र बनता जा रहा है। ऐसी विषम परिस्थिति में
हमें बुद्ध के धर्म के अलावा और कोई मार्ग दिखाई नहीं देता जो हमें मानवीय समता के साथ साथ मानवीय गरिमा भी प्रदान करे। भगवान बुद्ध ने अपने धर्म में समता और बराबरी पर बड़ा बल दिया। भगवान बुद्ध महिलाओं के लिए अपने धर्म में सम्मानजनक स्तर दिया, स्थान दिया। एक घटना उदाहरण के मैं आपको बताऊं। भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य भंते आनंद एक बार एक मार्ग से जा रहे थे। प्रकृति नाम की लड़की जो है पानी भर रही थी। भंते आनंद ने उससे पानी पीने के लिए मांगा। प्रकृति ने कहा कि भंते जी मैं अछूत कन्या हूं, आपको पानी नहीं दे सकती। भंते आनंद ने कहा कि बहन मैंने तेरे से पानी मांगा था, तेरी जात नहीं पूछी। प्रकृति प्रसन्न होती है, भंते जी को पीने के लिए पानी देती है। भंते पानी पीते हैं, उसे आशीर्वाद लेकर के चले जाते हैं। प्रकृति को भंते जी के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, भंते जी के लिए शादी का प्रस्ताव देती है। जब भगवान के पता चलता, भगवान प्रकृति को बुलाते हैं, उसे उपदेश देते हैं, उसकी आंखें खोलते हैं। प्रकृति भगवान से प्रवज्जा उपसंपदा मांगती है, अर्थात भिक्षु बनने के लिए कहती है, भिक्षुनी बनने के लिए कहती है। भगवान इसे भिक्षुनी बनाते हैं। भारत के व्यवस्था में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी अछूत माने जाने वाली स्त्री को प्रवज्जा मिली, उपसंपदा मिली। देश का जो वातावरण था वह बहुत क्रोधित होता है। बहुत सारे जाति अभिमानी लोग भगवान बुद्ध का घेराव करते हैं। भगवान उन्हें जाति निस्तारता का उपदेश देते हैं। भगवान प्रकृति से भी कहते हैं कि बेटी माना कि तू अछूत जाति में पैदा हुई, लेकिन तू परिश्रम कर, अपने त्याग और बल से इतना ज्ञान अर्जन कर कि एक समय आएगा एक ब्राह्मण भी तेरे चरणों अपना सर झुका देंगे। होता भी ऐसा कि प्रकृति एक बार आराम होती है। प्रकृति की धर्म परिषद लगी हुई है, हजारों की संख्या में लोग बैठे हुए उसका प्रवचन सुन रहे हैं। भगवान बुद्ध रास्ते से जा रहे हैं। बुद्ध देखते हैं, रुक जाते हैं। भगवान आनंद से पूछते हैं कि आनंद ये किसकी परिषद है? आनंद कहते भगवान ये प्रकृति की परिषद है। भगवान देखते उसके परिषद में बहुत सारे ब्राह्मण, बहुत सारे क्षत्रिय, बहुत सारे वैश्य, सनातन माता विशाखा, महाराजा प्रसिद्ध सब बैठे होते हैं। भगवान कहते हैं कि देख आनंद, कोई जात से श्रेष्ठ नहीं होता। अपने कर्मों से लोग अपने को उठाते, अपने कर्मों से लोग अपने को गिराते हैं। यह हमारी असली बुद्ध पुत्री है। बंधु, इसमें भी हमें भगवान बुद्ध का बंधुत्व जो है वो झलकता है कि सारे वर्गों के लोग एक साथ बैठे हैं और प्रकृति जैसी जो नारी है उसके चरणों में बैठे हैं। एक घटना और सर ने 10-15 मिनट दिया है, केवल हम आपको एग्जाम्पल से कुछ बताने की कोशिश करेंगे। महाराजा अशोक जब बौद्ध बन जाते हैं, जब कहीं भिक्षुओं को देखते हैं तो उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, उन्हें नमन कर लेते हैं। एक बार एक मंत्री महाराजा अशोक से कहता है कि महाराज ये अच्छा नहीं लगता क्या आप हर वर्गों के भिक्षुओं के सामने सर झुकाते हैं, उनकी चरण वंदना करें। महाराजा अशोक कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम जाति अहंकार के वशीभूत होकर मुझे ऐसा करने से रोकते हो। महाराज अगले दिन एक परिषद बुलाते हैं। परिषद में सारे मंत्री एकत्रित किए जाते हैं। महाराज मंत्रियों से कहते हैं कि जाओ आप लोग, कुछ लोग पशुओं का सर लेकर के आओ, कुछ लोग पक्षियों का सर लेकर के आओ। लोग जाते हैं। जिस मंत्री ने उनको नमस्कार करने से रोका था उससे कहते हैं मनुष्य का सर लेकर के आओ। मनुष्य का सर लेकर के आता है। महाराज कहते हैं इसको सबको बेच करके आओ। तो सारे मंत्री पशुओं का सर लेकर के जाते हैं, बेच देते हैं, लोग खरीद लेते हैं। आज भी बहुत सारे लोग सर तो खरीदते हैं, खाते हैं। पशुओं के
पक्षियों के सर बिक जाते हैं, मनुष्य का सर नहीं बिकता। वह शाम को वापस लेकर के आ जाता है, कहता है महाराज ये सर नहीं बिका। कहते ऐसा करो, जाओ अगर कोई फ्री में मिले इसे दे दो। बहुत देर प्रयास करता, उसे कोई फ्री में भी नहीं लेता। महाराजा सो कहते हैं देख ये सर की यही कीमत है, ये पशुओं से भी गया गुजरा है, समय आने पर कोई से फ्री में नहीं ले जाता। तो अगर कोई उच्च जाति का व्यक्ति जो अपने आप उच्च जाति का समझता है, अगर वह अकुशल कर्म करता, बुरे कर्म करता है, तो समाज में उसकी निंदा होती है। तो यदि कोई नीच जाति का व्यक्ति, अछूत जाति का व्यक्ति क्या वो अपने गुणों को प्रकट करे, महान कर्म करे, तो क्या उसकी प्रशंसा नहीं होनी चाहिए? भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों से भिक्षुओं के जीवन को बड़ा पवित्र बनाया है, निर्मल बनाया है, उनका सम्मान होना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के हृदय को छू लेने वाली ही सब प्रमुख बातें थी, जिन्होंने उन्हें भगवान बुद्ध के धम्म की तरफ आकर्षित किया। ऐसा बहुत लोगों का मानना है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध धम्म ग्रहण करने के बाद ही काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं। जिस प्रकार एक किसान जब एक खेती करता है तो पहले उसकी गुड़ाई करता है, उसके खरपतवार निकालता, उसमें खाद पानी डालता, फिर बीज डालता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी बुद्ध धर्म अपनाने के पहले बुद्ध धर्म के लिए उस अनुवाई भूमि, भारत भूमि, उसकी गुड़ाई, उसकी खाद पानी, उसकी सिंचाई करते हैं। उदाहरण के तौर पर बाबा साहब अम्बेडकर दीक्षा लेने के पूर्व भी अपने मकान का नाम राजगिरी रखा हुआ है। सिद्धार्थ कॉलेज बनाया है, मिलिंद कॉलेज बनाया है, राष्ट्रपति भवन भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करवाई है। राष्ट्रपति भवन में जहाँ वो कोई कार्यक्रम होते हैं उसका नाम अशोका हाल रखा है। ऐसे बहुत सारे काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने दीक्षा के पूर्व ही किया था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो बंधुत्व का भाव है, बंधुत्व का सिद्धांत है, वह केवल और केवल भगवान बुद्ध के धम्म से ही लिया गया है। मुझे ऐसा लगता है बंधुओं, पर्ची आगे बस एक छोटी सी घटना बताकर अपनी बात समाप्त करूं। मैं जहाँ से आया हूँ, आप सभी लोग जानते हैं, सारनाथ बनारस से आया हूँ। विगत कुछ समय से सारनाथ को, बनारस को क्वेटो बनाने की बात चल रही है। मुझे तो बड़ा बेईमानी लगता है, बड़ा झूठ लगता है कि भारत का कोई शहर क्वेटो बनेगा। जो लोग जापान गए उनको जानते हैं, जापान ऐसा नहीं लगता इस पृथ्वी का देश है, और हमारे देश और जापान के बीच में तो ग्रह का अंतर लगता है। और जापान के लोग मुट्ठी भर लोग हैं, उत्तर प्रदेश के इतने भी लोग नहीं हैं। हम 125 करोड़ लोग हैं इस देश में, और हमारे 125 करोड़ देश का जो प्रधानमंत्री है वो मुट्ठी भर लोगों के सामने कर्ज मांगता है, घाट दिखाता है, कहता हमें भी बुलेट ट्रेन में चलने की इच्छा है। बंधुओं, मुझे क्या लगता है, अगर बनारस क्वेटो बन भी जाए, मुझे बेईमानी लगता क्वेटो नहीं बनेगा, लेकिन मुझे लगता है कि क्वेटो बन भी जाए तो आप क्वेटो जैसे लोग कहाँ से लेकर आएंगे? तो महत्वपूर्ण ये नहीं कि हम केवल बड़ी बड़ी बातें करें, महत्वपूर्ण है कि हम बंधुत्व की स्थापना कैसे करें। जब हम बहुत देशों में जाते हैं, वहाँ जो क्राइम का परसेंट है बहुत जीरो मिलता है, क्राइम होता ही नहीं, बहुत छोटा स्तर क्राइम का। वहाँ का जो बंधुत्व है, वहाँ की जो समता है, वहाँ की जो मैत्री है, वो कभी आप बहुत देशों में जाकर के आप देखेंगे। तो बंधुओं, इसी भगवान बुद्ध के धम्म ने इस देश को कभी सोने का चिड़िया बनाया था, स्वर्णिम भारत बनाया था। मुझे लगता है कि जब तक भगवान बुद्ध का धम्म इस देश में नहीं आता है, तब तक हम कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लें, कितनी बड़ी बड़ी हम सेमिनार करें, कार्यक्रम करें, हम सफल नहीं होंगे। क्योंकि देश की दो संस्कृति है,
जो समता मूलक समाज चाहती है, दूसरी संस्कृति है जो विषमता मूलक समाज चाहती है, और हम सदियों से लड़ रहे हैं। हमारा सदियों का संघर्ष है और हमें इस चीज़ को अच्छे से समझना पड़ेगा। आनंद के शासन के हम बातों से सहमत हैं। हमें जो अनुसूचित जातियाँ हैं इनके अंदर तो कम से कम में रोटी बेटी का संबंध करना ही चाहिए, और जब तक हम रोटी बेटी का संबंध नहीं करते हैं, हम इंटरकास्ट मैरिज नहीं करते हैं, तो बंधुत्व भाव कैसे आएगा। हम बौद्ध धर्म के लोग जब हम प्रचार करने जाते हैं तो हमें भी चमार धोबी पासी का सामना करना ही पड़ता है। तो ये बड़ी समस्याएं हैं बंधु। इन्हीं सब बातों के साथ मैं विवेक सर का, कृष्णा सर का आभारी हूँ। आप लोगों ने मुझे इस अवसर पर आमंत्रित किया। भगवान बुद्ध को नमन करते हुए, धर्मराजा सम्राट अशोक बाबा साहब के पावनी स्मृति को नमन करते हुए अपनी बातों को ही विराम देता हूँ। धन्यवाद। समता ही संघ का आधार है। भंते जी ने बहुत सही फरमाया। अब मैं